नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ 23 की, यानी 23 तारीख को। अगर आपका जन्म 23 तारीख को हुआ है, 23rd को किसी भी महीने के, तो आपका नेचर किस तरह का होगा। 23 तारीख का किस तरह का आपका स्वभाव आप लेके पैदा हुए हैं। तो जो स्वभाव होता है, जो हम लेके पैदा होते हैं, वो हमेशा उम्र भर हमारे साथ चलता है। होता क्या है कि जिसमें हम मंथ का नंबर हमारे साथ जुड़ता है या ईयर के नंबर जुड़ते हैं या हर साल दशाएं अंतर्दशाएं आते हैं, तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें थोड़ा सा ये चेंजेस आ गए, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते टोटल डेट ऑफ बर्थ कितनी होती है, 31, 31, राइट। तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे 800 करोड़ लोग हैं वो 30 और 31 लोगों में बट गए। तो हम ये कह सकते हैं 23 वाले सारे ऐसे हो गए, 25 वाले सारे, 30 तारीख वाले सारे। तो दुनिया को समझना बहुत आसान हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं है। अगर 800 करोड़ लोग हैं, आबादी है, तो वो 800 करोड़ लोगों की आबादी जो है, वो पूरी हर ह्यूमन बीइंग को अलग तरीके का बनाती है। एक ही डेट ऑफ बर्थ के ट्विन्स एक जैसे नहीं होते। मैं डेट ऑफ बर्थ की छोड़ो, मैं टाइम सेम की बात कर रहा हूँ। सेम टाइम के लोग सेम नहीं होते, सेम तरह से रिएक्ट नहीं करते। उसमें से कुछ लोग फ्रॉड हो जाते हैं, कुछ लोग ईमानदारी से काम करते हैं। तो चेंजेस आते हैं। क्यों चेंजेस आते हैं? सबसे पहले चेंजेस आते हैं बर्थ ईयर और मंथ नंबर के जुड़ने की वजह से। उसके बाद बाकी चेंजेस आते हैं, किस तरह की टीचिंग्स मिल रही हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में है, किस तरह के हमारी हैंड पाम है। अगर ट्विन्स का भी आप देखेंगे तो हाथों की रेखाएं बिल्कुल अलग होती हैं। तो हम बात करते हैं 23 तारीख का क्या नेचुरल फीचर होगा जो आप लेके पैदा होंगे, उसको बताने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। 23 तारीख, 23 में अगर हम देखें तो एक 2 होता है और एक 3 होता है। 2 का मतलब हो गया मून और 3 का मतलब हो गया जुपिटर। अगर हम इस कॉम्बिनेशन को एस्ट्रोलॉजी के तरीके से भी देखें तो इसको हम बोलते हैं मून जुपिटर कंजंक्शन, यानी गज केसरी योग। मून को जुपिटर का सपोर्ट मिला क्योंकि जुपिटर पीछे है, मून आगे है, 2 पहले है, उसके बाद जुपिटर का सपोर्ट मिला। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि मून की दशा में अंतरदशा जुपिटर की। बहुत तरीके से हम इसको, इस कॉम्बिनेशन को समझ सकते हैं। अब मून और जुपिटर का कंजंक्शन का मतलब होगा कि मून को जुपिटर की पावर मिली, मतलब उसकी जो मून की एबिलिटीज़ हैं। मून की एबिलिटीज़ क्या होती हैं? हमारे इमोशंस, हमारा अट्रैक्शन, हमारा अच्छापन, हमारी ये जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमैनिटी। क्योंकि विदाउट इमोशंस एक आदमी रोबोट होता है, उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो फीलिंग्स को जुपिटर का सपोर्ट मिलना, ये लोग बहुत अच्छे लोग होते हैं। मैं पर्सनली कहूँ तो 23 तारीख मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब गलत नहीं किसी का करेंगे, अच्छापन आपको इनके अंदर देखने को मिलेगा। इनको सबसे प्यार होता है। अब अगर कई लोग सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम जिनको जानते हैं उसकी वजहें बताऊंगा कि वो क्या ख़राब हो, मगर पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं कि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। बाय बर्थ जो इनका नेचर बनता है ना, वो ये बनता है कि ये बहुत अच्छे लोग होते हैं, बुरा किसी का करना नहीं। गज केसरी का मतलब पैसा बहुत। तो मिला के बना के आइए नंबर 5। अब नंबर 5 भी बन गया तो इसका मतलब पैसा भी बहुत हो गया। तो पैसा बहुत आता है इनके पास, पैसा आता है इनको। ये समझ लीजिए आप, रॉयल्टी की इनकम आने के चांसेस, किरायों की इनकम आने के चांसेस, पैसा अपने आप आएगा। अब ये तीनों नंबर हैं, इन तीनों नंबर जैसे जैसे खराब होंगे वैसे वैसे इनकी क्वालिटीज़ खराब होंगी। खराब इन द सेंस, आप खराब को मतलब ये मत समझिए कि वो खराब हो जाएगा। खराब इन द सेंस कि मतलब इनके अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो नेचर मैंने बताया ना, इस नेचर के अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे इस डेट ऑफ बर्थ के अंदर 2 मल्टीपल हो गया, 23 तारीख है ना, अब इसके अंदर 2 मल्टीपल हो गया। तो 2 मल्टीपल होने के साथ क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली ओवर इमोशनल हो जाएंगे। ओवर इमोशनल होंगे तो शिक्षा नहीं दे पाएंगे। एक चीज़ और मैं पॉजिटिव बताना भूल गया कि शिक्षाएं बहुत देंगे। आपको नैतिक संदेश देते रहेंगे, आपको हर बात पे समझाएंगे कि आपने ऐसे अच्छा करना है, आपको वो अच्छा करना है, लोगों के साथ भला करना है। मैंने बताया ना, अच्छे लोग होते हैं तो लोगों को शिक्षाएं बहुत देंगे। टीचर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, अच्छे गुरु बनने के चांसेस इनके ज़्यादा होते हैं। अब 2 अगर हो गया तो ओवर इमोशनल होंगे। ओवर इमोशनल में क्या करेंगे? बहुत ज़्यादा ज्ञान बाँटना शुरू हो जाएँगे, ओवर ज्ञान देना शुरू कर देंगे। ओवर ज्ञान देंगे, उसके साथ इमोशंस के साथ ज्ञान देंगे कि भैया इमोशनल होके ज्ञान दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं।
और कई बार इनको पता ही नहीं है कि किसको देना है, किसके ऊपर वेस्ट करना है टाइम। तो इमोशनल होकर पैसे भी अपने लूज़ कर देंगे। पैसे लूज़ कर देंगे तो फिर बाद में डिप्रेशन में चले जाएंगे कि हमारे पैसे ख़राब हो गए, ये सब चीज़ें होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर 2 में कोई डिस्टर्बेंस आती है। यही 6 आ जाता है इनके साथ कहीं ना कहीं, तो ये ऑटोमेटिकली जो शिक्षा होगी वो चेंज हो जाएगी। अब चीज़ें मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे चली जाएंगी, अब थोड़ा सा लस्ट, थोड़ा सा सेक्स, ये सब चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। तो ये 3 और 6 जब भी इकट्ठे किसी डेट ऑफ बर्थ में आते हैं तो 36 का आंकड़ा इसलिए कहा जाता है कि ये आदमी को फैसला करने में मजबूर हो जाता है कि मैं अच्छी तरफ जाऊं या मैं चमक की तरफ जाऊं, क्या मैं सात्विक रहूं, मतलब एक जिसे हम कहते हैं ना अच्छे संस्कारों वाला रहूं, या मैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाऊं, लस्ट की तरफ जाऊं। तो वो कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं अगर 6 कहीं ना कहीं से अटैच हो जाए। मान लीजिए 23 जून के हो जाते हैं, 96 हो जाता है, 86 हो जाता है, 66 हो जाता है, कुछ ना कुछ करके 6 अगर आया था तो वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको इसी नेचर के अंदर देखने को मिलेगी। यही 3 मल्टीपल हो जाते हैं तो क्या होगा, वो जो शिक्षाएं दे रहे हैं वो शिक्षाएं, लालच, मतलब लालच कह रहा हूँ, वो शिक्षाओं में कहीं ना कहीं आपको मिलावट नज़र आएगी। वो शिक्षाएं होंगी, लेक्चर होगा, भाषण होगा, टीचिंग्स होंगी, मगर उसके साथ कहीं ना कहीं क्या जुड़ जाएगा, आपका सेल्फ, जिसे हम कहते हैं कि लालच नहीं, मगर कहीं ना कहीं कोई इश्यूज ऐसे जुड़ जाएंगे। मैं सही वर्ड नहीं बता पा रहा, सोच नहीं पा रहा हूँ सही वर्ड। कहने का मतलब है कि नैतिक संदेश गलत हो जाएंगे, मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको एक मिलावट नज़र आ जाएगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल कंगना रनावत जी का दिखेगा आपको, कि वो टीचिंग्स दे रहे हैं रोज आके एक ही वर्क के बारे में, जो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मगर आम आदमी को पता होता है कि ये सही नहीं बोल रहे हैं, कि ये जिस हिसाब से टारगेट कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, तो दिल से नहीं बोल रहे। टीचिंग में जिसे हम कहते हैं ना बेईमानी है, कहीं ना कहीं आ जाती है अगर 3 मल्टीपल्स हो जाएं। वो कैसे हो सकते हैं आप समझ लीजिए, मार्च का महीना जुड़ जाए, 1933 जुड़ जाए, 83 जुड़ जाए, डेस्टिनी और जुड़ जाए, तो इस तरीके से जुड़ सकता है। 5 डबल हो जाए तो ये लालच बढ़ जाएगा। अभी मैं जिसमें कह रहा था कि इनके पास पैसा आता रहेगा, पैसा हमेशा रहेगा, आता रहेगा, मगर अब क्या हो जाएगा, अब वो लालच बढ़ जाएगा। जितना भी आ रहा है कम है, जितना आ रहा था उतना पूरा नहीं है जी, पूरा नहीं पड़ रहा, पूरा नहीं पड़ रहा। फिर लाइफ टाइम आपका पूरा नहीं पड़ सकता। आपके पास आज 1 लाख आ रहा है, कल आपकी डिमांड 10 लाख की है, आप 10 लाख पे आने के बाद भी यही बोलोगे आज भी मेरा पूरा नहीं पड़ रहा। तो वो जो पूरा नहीं पड़ रहा 5 मल्टीप्लाई होने के बाद होगा। तो जैसे जैसे नंबर्स में चेंजेस आते जाएगा, जो मैंने बेसिक नेचर बताया उसमें चेंजेस आते जाएंगे। जैसे हम कहते हैं ना केमिकल्स के अंदर और केमिकल मिलते हैं तो वो अलग अलग चीज़ें बनाते हैं। तो रॉ जो नेचर था वो मैंने आपको बताया 23 तारीख वालों का, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। ये टीचिंग्स के लिए, आइडल गुरुओं के लिए सबसे अच्छा नंबर है। ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन, आशा करता हूँ कि कुछ गलत ना लगी हो आप लोगों को। तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।